हमारे शरीर में बिना नली वाली अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक प्रकार के द्रव्य का स्राव करती है। यानी अलग अलग प्रकार की नलिकाओं से ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के स्राव स्रावित होते हैं, जिससे मानव का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि जो कि गले के पास में होती है, जो शरीर की रासायनिक क्रिया में योगदान देती हैं। योगासनों का इन ग्रंथियों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। ये ग्रंथियाँ योगासनों से स्वस्थ होती हैं और अपना कार्य भली भांति करती हैं। इसीलिए योगासन करने से इन विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव नियमित होते हैं। ये ग्रंथियां हैं थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी, एड्रिनलिन आदि। इसलिए योगासन करने से इन ग्रंथियों का नियमित अभ्यास होता है, जिससे हमें धैर्य, सुख, शांति, प्रफुल्लता, अक्रोध आदि की प्राप्ति होती है। योगासनों के प्रभाव से आदमी मेधावी और स्वस्थ होता है। कुछ उदाहरण जैसे सर्वांगासन से थायराइड ग्रंथि पर दबाव पड़ता है तथा शीर्षासन से पीनियल ग्रंथि पर दबाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त संचरण को नियमित करता है। इस प्रकार इन ग्रंथियों को स्वस्थ रखने के लिए योगासन अति आवश्यक है। योगासनों से ग्रंथियों की रस प्रवाह की अधिकता एवं कमी दोनों पर नियंत्रण होता है एवं ये ग्रंथियां नियमित होती हैं। यह तो अटल सत्य है कि योगासनों द्वारा पाचन संस्थान सुधरता है और मंदाग्नि वालों की भी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। पाचन द्रव्य निकालने वाले सभी अंग भली भांति स्वस्थ और कर्तव्यपरायण हो जाते हैं। शरीर के अंगों को उचित व्यायाम न मिलने के कारण शरीर और विभिन्न अंगों पर अनावश्यक चर्बी बढ़ जाती है, जिससे तरह तरह के रोग खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों की हड्डियां बहुत कड़ी हो जाती हैं, उनमें लचीलापन नहीं पाया जाता। योगासनों द्वारा श्वास प्रश्वास दीर्घ और शीघ्र चलने लगते हैं, जिससे फेफड़ों का व्यायाम होता है और कार्बन अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। ऑक्सीडेशन अधिक होने से शरीर की गंदगी दूर होती है, शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आंतों और गुर्दों द्वारा नियमित रूप से हमारे शरीर की सफाई होती रहती है। इसके अलावा श्वास, पसीना आदि भी तत्व हमारे शरीर से योगासनों द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। दिमाग और स्नायु मंडल को योगासनों द्वारा स्वस्थ रखा जा सकता है। मस्तिष्क की विभिन्न ग्रंथियों योगासनों एवं प्राणायाम द्वारा ऑक्सीजन से प्रभावित होकर पुष्ट और सशक्त बनती हैं। यदि आपका शरीर रोगी है तो आपका मन भी रोगी होगा। इन समस्त प्रकार की जटिलताओं, अक्षमताओं, कमजोरियों को दूर करने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास किया जाना चाहिए। योगासनों द्वारा मन का भी उपचार किया जाता है। धन्यवाद।